आओ आओ दोस्त आओ। कैसे हो दोस्त? ठीक हूँ। क्या बोल रहा है तुम्हारा दोस्त? मेरा दोस्त। मैंने तो ना उसे तुमसे बातें करते देखा न सुना, तुम्हें उससे बातें करते देखा है। वो भी बोलता है श्रवण दोस्त, वो भी बोलता है, परंतु उसकी बातें सुनने के लिए कान चाहिए, कान। अच्छा। वो ऊपर वाला कई तरीके से बातें करता है, उसकी बातें भी कमाल की होती हैं। जब हल्की हवा चल रही होती है तब भी वो हमसे बातें करता है, और जब तूफानी हवा चलती है तब भी वो हमसे बातें करता है। पंछी चहचहाते हैं, जब जानवर रम्हाते हैं, जब वृक्षों के पत्ते हिलते हैं, तेज आवाजें करते हैं, तब वो ऊपर मालिक हमसे कुछ कहना चाहता है। क्या? जब बारिश की बूंदाबांदी होती है, जब तेज बारिश होती है, तब भी हमसे वो कुछ ना कुछ कहता है। जब गर्मी बढ़ती है, बीमारी फैलती है, तब भी हमसे कुछ ना कुछ कहता है। तुम्हें तो उसकी सारी बातें समझ में आती होंगी। हाँ। तुम्हारे पास उसको सुनने वाले कान जो हैं। तुम बहुत चतुर हो श्रवण दोस्त, अब बातें भी करना सीख गए हो। तुम्हारा ही दोस्त हूँ दोस्त। अच्छा। दोस्त, परंतु हल्की हवा, तेज हवा, बूंदा बूंदी, रमाना, सर्दी, गर्मी, इससे वो ऊपर वाला क्या कहना चाहता है? एक ही बात, जिंदगी की एक सीमा रेखा होती है, एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा में रहकर जिंदगी का आनंद दो, दूसरों का दुख दर्द बांट लो, फिर तुम भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश करो। अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करो। कभी किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत न करो। जहां तक हो सके दूसरों की सहायता करो, बेसहारों का सहारा बनो। भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटाओ। लंगड़े की लाठी और अंधे की आंखें बनो, आंखें। वो अपनी भक्ति करने के लिए नहीं कहता है? श्रवण दोस्त, ये जो मैंने कहा है, यही तो उसकी भक्ति है। इंसानियत उस भक्ति का ही तो एक रूप है। जिस इंसान के पास इंसानियत होती है, उसकी नीयत साफ होती है, उसका दिल साफ होता है, और साफ दिल में मालिक बसता है, मालिक। और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है मेरे दोस्त। श्रवण दोस्त, जिसका दिल साफ होता है उसे हर किसी का दिल साफ नजर आता है। सबका मालिक एक। शिव, हाँ, साईनाथ हमें कुछ संकेत करना चाहते हैं, लेकिन क्यों वो संकेत हम में से किसी की समझ में नहीं आ रहा। साईनाथ इससे पहले भी कहीं चले गए थे और वापस भी आ गए थे, लेकिन तब उन्होंने न निर्वाण की बात की थी और न ही शरीर छोड़ने की। देवा का इशारा स्पष्ट है सुशीला, वो हमें छोड़कर जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बातें मत किया कीजिए। अरे जिसे तुम अशुभ समझती हो, देवा उसे असत्य कहते हैं। क्या है देवा के मन में? साईं बाबा के मन में तो केवल भक्तों का कल्याण होता है। फिर हमें छोड़कर जाने की बात क्यों की साईं बाबा ने? साईं बाबा जैसे अवतारी सत्पुरुष हमेशा गूढ़ बातें करते हैं। उनकी बातों में छुपा हुआ होता है मतलब, जो हमें ढूंढना जरूरी है। अकल काम करेगी तभी तो हम गुड़ अर्थ ढूंढ सकेंगे। जब से साईं बाबा ने शरीर को त्यागने की बात की है, हम सबकी अक्ल मानो सुन सी हो गई है। ये सारा षड्यंत्र उस बेअकल मोटू द्वारकानाथ का है।
वो तो शिरडी के लिए शाप है। अरे शगुन भैया, वो धोंडू बोल रहा था कि ये मोटू पेटू द्वारकानाथ ने किसी जौहर बाबा को शिरडी में बुलाया है। जौहर बाबा? जौहर बाबा? कौन जौहर बाबा? साईं बाबा का गुरु। और अब ये जौहर बाबा शिरडी आने वाले हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा था। कहा तूने? सीताराम रघुपति राघव राजा राम। वैद जी, ये जो 4 चेले हैं, हाँ ये जौहर बाबा के हैं। हाँ, और अब वो शिरडी में जौहर बाबा के आगमन की सूचना देंगे। और सूचना मिलते ही साईं के चेलों के चेहरे का रंग कपूर की तरह उड़ जाएगा। वैद जी, आपके रंग को भंग कर दूं? अरे नालायक, राम राम राम, तू अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकता है? ज्यादा रंग में मत आओ। वो 4 जौहर बाबा के रंग में रंगे हैं। हम भी 4 साईं बाबा के रंग में रंगे। जय साईनाथ। अरे चुप कर, मूर्ख कहीं के। सामने देखिए। ए धोंडिया, बकबक बंद कर अपनी। अरे राम राम नालायक, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मुझे? अरे आपको नहीं, हम सबको डरा रहा है। अरे डरा नहीं रहा हूँ, बाद में मुझे ही पुकारोगे। डोडू बाबा बचाओ नानावली से, बचाओ नानावली से। ये कौन लोग हैं जो शिरडी में भजन गा रहे हैं? आप सभी शिरडी वासियों को गुरुदेव जौहर बाबा ने प्रणाम भेजा है। जौहर बाबा? जौहर बाबा? वैद जी, कुछ भी कहिए, ये जौहर बाबा है बड़ा चतुर। सत्य वचन द्वारकानाथ जी, सत्य वचन। गुरुदेव जौहर बाबा ईश्वर के अवतार हैं। अरे कीड़े पड़े तेरी जुबान को, जुबान के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वैद जी, अरे नालायक, अब तूने अपनी जुबान खोली ना तो मैं तेरी जुबान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझा? और शिरडी वासियों के उद्धार के लिए वो जल्दी ही शिरडी आने वाले हैं। जौहर बाबा? आप सभी गुरुदेव जौहर बाबा के दर्शन का लाभ उठाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। सबका कल्याण हो। वैद जी, किसी और का कल्याण हो ना हो, पर इस चीज में हमारा कल्याण जरूर होगा। सत्य वचन, सत्य वचन श्री द्वारकानाथ जी, सत्य वचन। ये अचानक जौहर बाबा कहाँ जा रहे हैं? हाँ, उसके आने की खबर सुनते ही द्वारिकानाथ जी और वैद्य जी कितने खुश हुए थे। देखा था ना आप सबने? हाँ, साईं बाबा आजकल शिरडी छोड़ने की बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये जौहर बाबा तो नहीं है ना? लेकिन जौहर बाबा शिरडी क्यों आ रहा है? शिरडी एक पवित्र भूमि है शगुन। यहाँ संत महंत तो आते ही रहते हैं। लेकिन साईं बाबा के रूप में साक्षात भगवान शिरडी में अवतरित हुए हैं, तो हमें और साधु संतों की क्या जरूरत है? लेकिन हम किसी को यहाँ शिरडी आने से रोक तो नहीं सकते राधा बाई। अरे रोक तो नहीं सकते नूरबाजी, लेकिन आने वाले ने शिरडी में बाबा का अपमान किया तो उसे ठोक तो सकते हैं ना हम लोग। हाँ, ये सही कहा। सक्कूबाया साईं बाबा ने भरपूर अनाज खरीद लिया है। लेकिन क्यों? आज साईं बाबा पूरी शिरडी के लिए भोजन बनाने वाले हैं। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा,
भवसागर से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। अरे ओ मौसी, ओ मामा, खाना खाने जरूर आना, खाना बना रहा हूँ। अरे आओ महालसापति आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे देवा, अरे आओ श्यामा, जल्दी आओ। अरे सब लोग आ गए, ये अच्छा हुआ। अरे श्यामा, तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। आओ चलो चलो चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ। जाओ जाओ, जाके ना सबको बोल दो, ये छोड़ दो, गांव में जाकर सबको बोल दो कि आज मैंने खाना बनाया है, खाना खाने जरूर आना। जाओ 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 जाओ। लेकिन क्यों बनाया देवा? मतलब मैं वजह जाना चाहता हूँ। वजह क्या? मुझे लगा मुझे भोजन बनाना चाहिए, मैंने भोजन बना लिया। इससे पहले आपको क्यों ऐसा नहीं लगा? अरे जब भी मेरा दिल होता है तब मैं खाना बना लेता हूँ। हाँ सगुण। बाबा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे विदा होने से पहले हमें भोजन खिला रहे हैं? ऐसा नूरबाजी, ऐसा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हाँ, विदा तो हर किसी को होना है, यहाँ कोई अमर थोड़ी ना है। बाबा, अरे सत्य से क्यों भागते हैं आप सब? अरे जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। अरे सोचते क्या हो तुम लोग? तुम लोग सोचते क्या हो? हाँ? अरे ज्यादा सोचोगे तो जिंदगी का मजा कैसे लूटोगे? हाँ? अरे तुम सब खामोश खड़े हो। अरे बैठो बैठो, खाना तैयार हो गया है। चलो 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 चलो, हाथ धोकर आओ, चलो। अरे ओ मामा, अरे ओ काकी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो खाना बन रहा है, बस चावल बन ही गया, समझो। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। देवा, खाना बढ़िया है। खाना किसने बनाया है? मैंने। हाँ। देवा, ऐसे स्वादिष्ट खाने की आदत डालकर कल अगर आप शिरडी छोड़कर चले गए, फिर हमें ऐसा स्वादिष्ट भोजन कौन कराएगा? अरे अरे मौसी, सीरा नहीं लिया तुमने? लो 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 लो। देखा आपने, साईनाथ ने गुरुजी के सवाल के जवाब को कैसे टाल दिया। महालसापति जी, ऐसा लग रहा है बाबा हमसे दूर जा रहे हैं। दूर और करीब, हम किसी से दूरी पर हैं या कोई हमसे दूर है, कोई हमारे करीब है या हम किसी के करीब हैं। लेकिन कभी कभी इंसान दूर होकर भी दूसरे के करीब होता है और करीब होते हुए भी दिल से दूर होता है। इसलिए कोई दूर चला गया तो उदास नहीं होना चाहिए, ना ही निराश होना चाहिए, और कोई करीब आए तो खुश भी नहीं होना चाहिए। और जो कोई हमारे करीब आकर भी हमारे दिल में जगह नहीं बना सकता, वो करीब रहकर भी हमसे दूर है। लेकिन जो दूर चला जाता है फिर भी उसने हमारे दिल में जगह बना ली है, तो वो दूर जाकर भी हमारे करीब होता है।
मालिक तो हमसे दूर ही है, फिर भी हम उसे अपने करीब पाते हैं। हम उसे अपना करीबी रिश्तेदार समझते हैं, क्योंकि मालिक हमारे दिल में होता है। सबका मालिक एक। एक दिन इसी पौना गाय ने मुझे सींग बांध के गिरा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक ये मेरे ही घर में पल रही है। गन्या! जी माँ जी। मैंने तुम्हें नहीं, कन्या को बुलाया है। कहाँ है वो? जी भाई साहब। कहाँ मर गया था? पुकारने के बाद तुरंत हाजिर नहीं हो सकता? उसका मुंह क्या देख रहा है? तुझसे मैं बात कर रही हूँ। जा और ले जाकर इस पवना गाय को बेच दे। क्या? तुझे ठीक से सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने कहा इस पवना गाय को ले जाकर बेच दे। लेकिन माँ जी, मुझे पवना गाय इस घर में नहीं चाहिए। तू अभी तक यहीं खड़ा है गन्या? जा, जल्दी जा। भाभी जी, मेहरबानी करके हट जाइए। माँ जी, माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी। पौना को मत बेचिए माँ जी, पौना को मत बेचिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ माँ जी, पौना को मत बेचिए। गन्या, जल्दी जा। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, पौना को मत जाने दीजिए माँ जी। इतना तुम्हें दुख हो रहा है तो क्यों नहीं अपनी गाय के साथ चली जाती? गन्या, पवना वापस कैसे आ गई? मैं पवना को वापस लाया हूँ माँ। इस गन्या को सजा मिलनी ही चाहिए। पागल, पवना को बेचने निकला था। पवना हमारे परिवार की सदस्य है। अब तुम ही बताओ माँ, क्या हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बाजार में ऐसे ही बेच देंगे? मैंने पवना को घर वापस लाकर ठीक किया ना माँ? किसी की जिंदगी के बारे में फैसला तुम कैसे ले सकते हो? तुम मालिक नहीं हो, इंसान हो। इंसान की तरह रहो, शैतान की तरह नहीं। किसी का दुश्मन मत बनो, दोस्त बनो। दूसरों को प्रेम दो, नफरत नहीं। खुशियां बांटो, दुख नहीं। दूसरों की जिंदगी में तकलीफों को दूर करो, फिर मालिक तुम्हें दुआएं देगा। सबका मालिक एक।
क्या देख रहे हैं? सूर्यास्त वैजी, सूर्यास्त। राम राम राम, ऐसा क्या है इसमें देखने जैसा? हैं? सूर्यास्त तो रोज होता है। ये हर रोज होने वाला सूर्यास्त नहीं है वैजी। जरा गौर से इस डूबते हुए सूरज को देखिए। गौर से देखने पे लगता है सूरज डूबने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने धोंडू, सूर्यास्त होने वाला है। पर किसका? किसका? साईं का। साईं का सूर्य डूबने वाला है और कल जो सूर्य शिरडी में उदय होगा वो जौहर का है। कि कल शिरडी में जौहर बाबा अपने कदम रखेंगे और अपने जौहर दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा जीवा जी। कल शिरडी में जौहर बाबा का उदय होने वाला है, इसीलिए ये सूर्यास्त महत्वपूर्ण है वैजी। सूर्यास्त हो चुका है। सूर्यास्त क्या है? एक निराशा का अस्त। और सूर्योदय एक आशा का उदय। इंसान की जिंदगी एक दिन सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाती है और सूर्योदय के साथ इंसान की जिंदगी का नया दिन शुरू होता है। एक बीता हुआ कल है तो दूसरा आने वाला कल। इंसान के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। इंसान हमेशा भविष्य की तरफ देखकर वर्तमान में जीता है। आज में जीने वाले इंसान के लिए बीता हुआ कल भूतकाल होता है और जो आने वाला कल है वो भविष्यकाल। भविष्य पर ही तो इंसान की सारी आशाएं केंद्रित रहती हैं। यह भविष्य है जो इंसान को जीने के हालात से लड़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए इंसान को सूर्यास्त को देखकर निराश नहीं होना चाहिए और उसी तरह सूर्योदय को देख ना अति उत्साहित, क्योंकि उदय होने वाले सूर्य का भी अस्त निश्चित है। सबका मालिक एक। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन।
ओम साई महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साई की महिमा, साई की महिमा, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। साईनाथ ने जो कहा, क्या तुम्हारी समझ में आई वो शिवू? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। सूर्यास्त, सूर्योदय, भूत भविष्य वर्तमान, क्या कहना चाहते हैं साईं? यही कि सूर्यास्त होने से निराश नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त निराशा का नाम नहीं है। उसी तरह सूर्योदय को देख हमें ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। देवा ने हमें इशारों में कुछ कहा है सुशीला, ऐसा कुछ कहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। अवश्य कल कुछ होने वाला है। लेकिन क्या? ये तो कल सूर्य उदय के साथ ही पता चलेगा सुशीला। अरे सूर्य तो उदय हो गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जौहर बाबा की जय, 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 गुरुदेव जौहर बाबा की जय। तो सूर्य उदय को ये होने वाला था। ये सब इस द्वारकानाथ का किया धरा है। गुरुदेव जौहर बाबा की जय, 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 गुरुदेव जौहर बाबा की जय। गुरुदेव, शिरडी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। अरे कितना झुकते हो? झुकना है तो साईं बाबा के सामने झुको, किसी ढोंगी पाखंडी के सामने क्यों झुकते हो? मुझे सच में आप पर दया आती है। कभी साईं बाबा के सामने नहीं झुके, द्वारिकानाथ जी के ढोंगी षड्यंत्रकारी मित्र के सामने झुकते हो। ढोंडिया, तेरी जिह्वा को सुहा करने का समय आ गया लगता है। सत्य कहा आपने। मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। अब तुम चुप नहीं रहे ना, तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम बोलना भूल जाओगे, समझे? ढोंडू बच्चा है। हैं? बच्चा? वैद जी मेरी समय पर शादी कर देते तो मेरे 8-10 बच्चे होते, उनकी भी शादी हो गई होती। जय जौहर बाबा की जय, 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 जौहर बाबा की जय। शिरडी वालों को मेरा प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। रोज हम जो करते हैं उसमें यदि कोई बदलाव हो जाता है तो इंसान उसे सहज स्वीकार नहीं करता। इंसान बेचैन हो जाता है, वो डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है।
लेकिन इंसान भूल जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसके अच्छे के लिए हो रहा है, और करने वाला कोई और नहीं, वो है मालिक। और खुद इंसान भी तो बदलता जाता है। बचपन से जवानी में और जवानी से बुढ़ापे में जब कदम रखता है, ये बदलाव नहीं तो और क्या है? ये तो साईं बाबा की तरह ही बोलता है। अरे बोलेगा क्यों नहीं धोंडू, साईं बाबा का गुरु जो ठहरा। ये दुनिया भी पहले की तरह नहीं रहती, बदलती जाती है दुनिया। दुनिया रोज बनती है, रोज बिगड़ती है दुनिया। हर रोज नया सूरज उदय होता है, हर रोज सूर्यास्त भी नया होता है। हर दिन कहीं किसी और नए जीवन की शुरुआत होती है, और हर दिन कहीं किसी जीवन का अस्त होता है। बदलाव तो होता ही रहता है। उस बदलाव का हमें स्वागत करना चाहिए। इसे स्वीकार कर आपको अपने अंदर को भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि संसार की कोई भी दशा हमेशा एक नहीं रहती, और इस बदलाव से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं हो सकते। ये अलगाव आपकी उन्नति, आपकी प्रगति के रास्ते में बाधा बन सकता है। मालिक सबका कल्याण करे। गुरुदेव जौहर बाबा की जय। गुरुदेव जौहर बाबा की जय। गुरुदेव जौहर बाबा की गुरुदेव जौहर बाबा की जय। जौहर बाबा ने बदलाव की बात क्यों की, आप लोग जानते हो? क्योंकि शिरडी के लिए खुद जौहर बाबा एक बदलाव है। और जौहर बाबा शिरडी वालों को कहता है कि वो उसे स्वीकार करे। साईं बाबा की तरह बोलता है तो क्या वो साईं बाबा हो गया? गुरुजी, जो द्वारकानाथ की बिरादरी का है वो भगवान कैसे हो सकता है? साईं बाबा तो भगवान है। भगवान कौन है? जो दूसरों का उद्धार करता है वो भगवान है। दूसरों की हालत देखकर, उनके हालात देखकर जिसके मन में करुणा जागती है, और जो उन पीड़ितों की हालत में, उनके हालात में सुधार लाता है, वो भगवान है। जो दुखियारों और घायलों के दुखों पर, उनके घावों पर कृपा की मरहम पट्टी करके उन्हें राहत दिलाता है, वो भगवान है। जो दूसरों के दुख खुद भोग कर उन्हें अपने पलड़े का सुख देता है, वो भगवान है। और जो हर हालात में दूसरों का साथ देता है, दूसरों के साथ होता है, उसके पीछे खड़ा होता है, वो भगवान है। गलत रास्तों पर चलने वालों को क्षमा करके उन्हें योग्य मार्ग पर लाने वाला भगवान ही तो होता है। हमारे जो आदरणीय हैं उनमें हम भगवान को देखते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान ही तो हैं। निष्पाप बच्चों की निष्पाप हंसी में हम भगवान के बाल रूप के दर्शन करते हैं। हम पर आए हुए संकट को सहज दूर करने वाले संकट मोचन को हम भगवान का ही रूप मानते हैं। मालिक, ईश्वर सर्वोच्च है और उनकी शक्ति इंसान में बिखरी हुई है। भगवान हर किसी के दिल में रहता है, हर किसी के शरीर में निवास करता है, आत्मा बनकर। सबका मालिक एक। कुछ भी कहिए भगवान, जौहर बाबा ने शिरडी में एक प्रवचन क्या दिया, हर तरफ जय जयकार हो रही है उनकी। सत्य वचन जीवाजी, सत्य वचन। ये तो कुछ भी नहीं है जीवाजी, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे ही क्या, सिर्फ आगे मत देखो, पीछे है
शिरडी के भगवान आए। प्रणाम बाबा। खुश रहो। द्वारिकानाथ जी, कैसे हैं आप? अरे मेरी चिंता छोड़ो साईं, अपनी चिंता करो। चिंता करने से चिंता मिटती नहीं है द्वारिकानाथ जी। जानता हूँ साईं, इसीलिए तो तुम्हारा गुरु जौहर आया है शिरडी में, तुम्हारी चिंता मिटाने के लिए। द्वारिकानाथ जी, हर कोई मेरा गुरु है। हर किसी को अपना गुरु मानना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक विशेषता होती है, एक गुण होता है। उस विशेषता की, उस गुण की जब इज्जत करते हैं तो उस इंसान का गुरु पद मान लेना होता है। वैद्य जी, देख रहे हैं आप, ये ढोंगी साईं कैसे शब्दों के जाल में हमें उलझा रहा है। द्वारिकानाथ जी, जैसे आप मेरे गुरु हैं, वैसे वैद्य जी भी मेरे गुरु हैं। ढोंडिया भी मेरा गुरु है। गुरु के बिना तो इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु के बिना न प्रगति है न उन्नति। अगर आप मेरे गुरु को शिरडी में लेकर आए हैं तो मुझे आपका स्वागत करना चाहिए, आपका धन्यवाद अदा करना चाहिए। क्योंकि आप तो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरा भला चाहते हैं। लेकिन द्वारिकानाथ जी, आप अपना भला क्यों नहीं चाहते? ये ठीक नहीं है। क्या मतलब? आपको भी अपने गुरु के पास जाना चाहिए द्वारिकानाथ जी। उससे आपका कल्याण ही होगा। मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे, आप किसी का बुरा भी नहीं चाहेंगे। राम राम राम। नहीं नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे द्वारिकानाथ जी लोगों का बुरा सोचते हैं, उनका बुरा करते हैं? नहीं वैद्य जी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। द्वारकानाथ जी तो मेरे लिए शुभचिंतक हैं, वो तो गुरु की खान हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के गुरु एक ही हैं। एक एक करके तुम हम दोनों को ताना मार रहे हो साईं, हैं? सबका मालिक एक। साईं बाबा द्वारिकानाथ जी को कहकर गए हैं कि द्वारिकानाथ जी शिरडी छोड़कर चले जाएं अपने गुरु के पास। ढोंडिया, आपको भी कहा है वैद्य जी, आप भी द्वारिकानाथ जी के साथ चले जाएं, क्योंकि आप दोनों का गुरु एक है, दुर्गुणों की खान। अरे नालायक, जीते रहो, लो साईं बाबा का प्रसाद। अरे राम 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 राम, मैं तो भूल ही गया था कि तुम ढूंढू बाबा हैं? अब मुझे इस लाठी से अपने गुरु को दूध पिलाना पड़ेगा। वैद्य जी, दूध पिलाना है तो जाड़े सांप और सपोले को पिलाइए। अरे नालायक, बहुत जबान चलती है तेरी। नालायक कहीं के। भिक्षाम दे। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा भिक्षाम देहि, साईं भिक्षाम बाबा, देहि। साईं बाबा। सदा खुश रहो। लाओ, खुश रहो। बाबा, कोई जौहर बाबा शिरडी में आए हैं। सुशीला बहन, मेरे दिल के दरवाजे तो हर किसी के लिए खुले हुए हैं। द्वारिकानाथ जी कह रहे थे कि वो आपके गुरु हैं।
शिरडी में कोई किसी भी वेश में आए, मैं तो हर किसी का स्वागत करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य है हर एक का भला करना, चाहे कोई मेरे बारे में बुरा ही क्यों ना कहे। सुशीला बहन, अगर वो मेरे गुरु हैं तो गुरु का जो आदर सत्कार होता है वो मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि गुरु के सत्कार में ही शिष्य का उद्धार है। सबका मालिक एक, सबका मालिक